नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हम हमारी आदतें बदलने में अक्षम हो जाते हैं तो हमारी सफलताओं का द्वार भी बंद हो जाता है। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारी क्षमताओं को खत्म कर देती है और सफलता हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। आइए इस बात को हम एक कहानी की मदद से डिटेल में समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो दोनों बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी भी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा को वो दोनों बाज बेहद ही पसंद आए। राजा ने फौरन ही उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाज को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गया जहां उन दोनों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों ही बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी काफी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उसे उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। फिर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ थोड़ी ही ऊपर जाकर वापिस आकर एक डाल पर बैठ गया। जैसे वो थोड़ा उड़ा और आकर बैठ गया, ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने उस आदमी से कहा, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची और इतनी बेहतरीन उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही क्यों नहीं चाह रहा? उस आदमी ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वो थोड़ी ही ऊपर उड़ता है और बाद में आकर इस डाली पर बैठ जाता है। राजा को दोनों ही बाज बहुत ही प्रिय थे। राजा दूसरे बाज को भी वही पहले बाज की तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले ही दिन पूरे राज्य में राजा ने ऐलान करवा दिया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से बढ़ के एक विद्वान आए और बाज को ऊंचा उड़ाने का प्रयास करने लगे। कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल रहा। वो थोड़ा सा उड़ता और वापिस उसी डाली पर आकर बैठ जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में ऊंचाइयां छू रहे थे और बहुत ही बेहतरीन उड़ान भर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन उसे दरबार में बुलाया गया। दरबार में हाजिर होने के बाद उसे ढेरों इनाम और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई। बाद में राजा ने उस किसान से कहा, मैं तुमसे बेहद ही प्रसन्न हूँ। बस तुम मुझे इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान न कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने के लिए बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। दोस्तों, हम भी कई ऐसी आदतों के आदी हो चुके हैं जिसकी वजह से हम सफलता की उड़ान नहीं भर सकते हैं। हम भी वैसे ही कोई ना कोई डाल को पकड़े हुए हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से सफलता हमसे दूर होती जा रही है। दोस्तों, हम सब भी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से कोई ऐसे काम में लगे हुए हो जो आपके पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए कि कहीं हमें भी ऐसी डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है ना, जिस पर हम बैठने के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणात्मक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।